हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा सिन्हा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं और मम्मी बैठे हैं गाइस। अभी दोपहर का समय है और मैं मम्मी बैठे हैं दो धूप में बैठे हुए थे। सुबह में तो मैं क्या बताऊँ, सुबह के बाद से मैंने फिर सूट किया ही नहीं था, क्योंकि फिर मैं मम्मी के साथ किचन में लगी थी। एक्चुअली देखो, सच तो ये कि मुझे कुछ बनाना आता नहीं है और मम्मी के साथ किचन में रहती हूँ तो मम्मी मुझे कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग तो मैं बाद में भी कर लूँगी, बट मम्मी से कुछ सीखना भी ज़रूरी है। सीख लूँ, इस वजह से मैं मम्मी के साथ किचन में थी। आता तो सो है ही सब कुछ, लेकिन मतलब एक है ना कि लीडर की तरह बना लेना खाना अपने से हाँ, जाकर किचन में, क्या बताऊँ, मुझे वो तो नहीं कर पाती चाकू भी हूँ। सही से पकड़ना नहीं आता। अगर ये सब नहीं आता है इनको। मुझे कोई कह दे कि कुछ सब्जियां हैं काट दो, तो सच बताऊँ तो मुझसे तो कटेगा ही नहीं। मैं सब्जी तो बाद में काटूंगी, पहले तो अपने हाथ को ही काट के बैठ जाऊंगी मैं। सो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, और करती तो डर लगता है करने में कि मैं कैसे करूँ। सो मैं मम्मी को देखती रहती हूँ, मम्मी किस टाइप से कर रही हूँ। मेरी मम्मी का ऑर्डर है भाई सीखो खाना बनाना, तो वही चीज़ कर रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ मम्मी के नहीं, साथ। लड़कियों का तो सबसे पहला चीज खाना ही बनाना सीखना चाहिए, हम्म, क्योंकि पति उसी से प्यार करता है। अच्छा, खाना से। अगर खाना बना कर नहीं दो तो प्यार नहीं करेंगे? नहीं, खाना ही सब कुछ है बेटा। अच्छा, खाना के लिए तो हर चीज होता है। कोई बात नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि खाना कितना बनाएंगे तो दिन प्यार कोई देंगे। बाहर से खाएगा, होटल से खाएगा? हाँ, होटल का खाना होटल जैसा रहता है, खाने को है। अच्छा, पैसा ज़्यादा लगता है तो इंसान को लगता है कि बाहर का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन घर जैसा खाना बाहर का नहीं मिलता है। कोई नहीं, तो सीखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। सीख लूँगी मैं मम्मी से, और सीख भी रही हूँ। सो बस यही था। सुबह में मैंने शूट किया, फिर मम्मी के साथ लग गई, फिर धूप में चली गई छत पे। छत से नीचे आने के बाद फेस को देखो तो इतना डर लगता है फेस। अब तो धूप इतना तेज़ तो रहता है। धूप भी जरूरी है ना, हाँ, धूप में थोड़ा कि बैठने से। धूप इतना तेज़ लगता है कि धूप में बिल्कुल भी बैठने को मन नहीं करता है। सो फिर धूप में और नीचे आओ तो नीचे रूम में ठंड ही लगती है हमें। अब गर्मी आ गया, गर्मी से परेशान होंगे लोग। हम्म, गर्मी आने वाला है। उसके लिए झेलने के लिए तैयार रहिए सही बात गर्मी है। को भी। बट गर्मी तो मुझे अच्छी लगती है, मैं गर्मी झेलने के लिए रेडी हूँ, बट ठंड तो मेरे से नहीं हो पाता। ठंड में एक ही जगह रूम में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं हम लोग। वैसे गर्मी है तो चलो, कभी मन नहीं किया तो शाम में चले गए छत पे टहलने के लिए, रूम में मन नहीं लगा तो। ठंड होती है तो शाम में एक जगह बस रूम में बैठ जाओ, ठंड है बाहर जाओ ही नहीं। तो ये सब चीज़ पता ही नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सो मुझे क्या, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा जिसके घर में ये सब चीज़ होता होगा, ठंड है बाहर नहीं जाओ ये नहीं करो। वैसे तो ठंड में बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, ठंड तबीयत ख़राब हो जाती है, और मेरी तबीयत तो बहुत ही जल्दी ख़राब होती है। सो मैंने आज संडे को ये टी शर्ट पहना है, और मैं अपना फुल लुक तो दिखा नहीं सकती अभी। कोई नहीं। और मम्मी बैठी थी साथ में तो मैंने बोला चलो अभी शूट भी कर लेती हूँ कुछ अच्छा। इनको कपड़ा भी मैं ही याद दिलाती हूँ। इनको कपड़ा है कि डेली एक चेंज करेंगी तो भी नहीं ये होगा, लेकिन है कि इनको है ना कि याद ही नहीं रहता है कौन कपड़ा मेरा है, कहाँ है। याद का बात नहीं है दोस्तों। देखो अब क्या होता है ना कि अब जैसे हम ऑफिस वाले भूल इंसान होते जाती हैं हैं कि हमें मतलब डेली मेरे ऑफिस पास कोई जाओ है भी आओ, कपड़ा। जाओ आओ। और उसके बाद जाने आने के बाद से होता है क्या है ना कि थक जाते हैं, तो उसके बाद माइंड में नहीं आता है कि हाँ ये ड्रेस निकाल के पहनो, वो ड्रेस निकाल के पहनो। थकने के बाद थक जाती हूँ, घर आने के बाद लगता है कितना कंफर्टेबल ड्रेस पहनो जिससे मुझे बॉडी को रिलीफ मिले, आराम मिले। बट हाँ, कपड़े तो इतने सारे मेरे पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि मैं डेली एक भी पहनूँ ना तो भी कम ना पड़े वो मेरे लिए। सो क्या बताऊँ, बट मेरे साथ क्या है कि मैं ज़्यादा मतलब फैला कर नहीं रखना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं जितना भी सही करती हूँ ना उतना ही फैल जाता है, इतने ही कपड़े में तो इतने फैल जाते हैं, और मैं वहाँ वहाँ से उठा उठा के फिर से मैं सारे कपड़े को ला के रख दूँगी तो रूम बिल्कुल मेरा बिखरा पड़ा रहेगा। तो इस वजह से खैर कपड़ों की तो कमी नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। बट कपड़ा ऐसा चीज़ है कि उससे दिल भरता भी नहीं है। अगर कोई फिर पूछता है भी कि कमी रहता है। फिर भी कम ही रहता है। अभी जाओ मार्केट, कुछ दिखा तो लगता है कि नहीं ये भी ले लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस। जबकि ड्रेस तो मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी को मुझसे कितना प्यार है, मम्मी मुझसे कितना प्यार करती हो आप? बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, अपने जान से भी ज्यादा। हाँ कहीं। माँ का प्यार का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है बेटा। भाई दोनों माँ बहनें तो तो माँ मेरी होती है, मम्मी चाहे से दूर किसी है, की भी माँ हो। और मैं पास में रहती हूँ कि दोनों के बदले मुझे प्यार मिलता है भाई। सो मैं मम्मी के ही साथ रहती हूँ और चाहती हूँ भी मम्मी के साथ ही रहना। मैं तो एक दिन शादी करके चाहती भी नहीं हूँ कि मम्मी से दूर एक जाऊँ। दिन ऐसा था कि मेरी भी माँ थी, इसी तरह मुझे प्यार करती थी। हम्म, हाँ, कहती थी
कि बेटा जाने पर अपने मायका जब मैं जाती थी तो माँ बाहर में बैठती थी और बोलती थी, अपने गोद में बिठा लेती थी। बच्चे मेरा बड़ा बड़ा हो गया उसके बाद भी, और सारा बात बताती थी, माँ ऐसे है बेटा वैसे है ना। तो आज मैं भी माँ बन गई हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि भाई माँ का दर्द क्या होता है, और माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता है। माँ ऐसा चीज़ होती है, अपने बच्चे के लिए कितने रात कितने दिन जगती हैं, अपने ना खा कर भी खिलाना चाहती हैं बच्चों को। हर माँ में है, संसार की जितनी माँ है हर माँ अपने खैर बच्चे से जो बहुत भी हो, प्यार करती है बेटा, मैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हाँ। खैर मैं तो और मम्मी रहा बात ये कि मतलब जैसे लोग बहुत सवाल करते हैं कि हमको लड़का नहीं है लड़की है, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी लड़की ही लड़का से कम नहीं है, और लड़का भी होता तो मैं मतलब उतना मेरे पर केयर नहीं करता जितना मेरी बेटी करती है। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि लड़की को छोटा नहीं समझिए, लड़की भी आपको बेटा से कम नहीं है। हाँ, मेरी बेटी कहती है, माँ तुझे क्या कम नहीं होता है कि तुम बेटा के लिए तुम याद करती हो, काजी का बेटा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा लोग कुछ बोल देते हैं तो लगता है कि आज हमको भी एक लड़का रहता तो लोग ऐसे नहीं बोलते। कोई लेकिन नहीं, ठीक है, जो कोई लोग बात नहीं है, जो मैं लोग बेटी ऐसा से अपना गंदा बेटा लाऊंगी। जो लोग अब ऐसा बेटा गंदा भी मेरा ऐसा आएगा कि मैं आप लोग को लाऊंगी कैमरा के सामने, मेरा बेटा कैसा है। मैं तो यही कहूँगी, जो लोग इतना घटिया सोच रखते हैं उनका सोच उनको ही मुबारक हो, क्योंकि और वो दिन दूर नहीं है, बहुत बेटा और नज़दीक है। बेटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए कि हमारा बेटा है तो हमारा बेटा करेगा। किसी किसी के साथ तो ऐसा भी है कि बेटे होने के बावजूद भी बुढ़ापे में बेटे पास रहते भी नहीं हैं, और मांगने के बाद भी नहीं बेटे आते के हैं। लिए आंखें तरस जाती है, और बेटी को तो एक कॉल करो तो बेटी दौड़ी चली आती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटियाँ माँ बाप को जितना केयर कर सकती हैं, बेटे आज के डेट में नहीं करेंगे। वो बाहर चले जाएंगे, उन्हें आने में समय लगेगा और वो बहाना देंगे अपना कि मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ, उस चीज़ में बिज़ी हूँ। लेकिन बेटी एक बार भी सुन लेती है ना फ़ोन पे कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, वो दौड़ी चली आती है, चाहे वो जिस भी हाल में हो। सो बेटी जितना माँ को केयर करेगी ना, और जितना लाडली माँ बाप के लिए एक बेटी होती है और जितने दिल के करीब होती है, बेटे नहीं हो पाते, क्योंकि बेटे बड़े होने के बाद ही माँ बाप से दूरियाँ बनाने लगते हैं। सो खैर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी बेटे और बेटियों के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानती। बट इतना ही मैं जानती हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं जिस भी लड़के से शादी मेरी होगी, मैं उससे यही कहूँगी, भाई मैं तुम्हारे घर की बहू तो बन के आ रही हूँ, बट तुम मेरे घर के घर जमाई बन जाओ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ दूर मम्मी से। मम्मी क्या, मम्मी पापा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ मेरी मम्मी पापा मेरे साथ रहें। तो मैं वैसे ही लड़के से शादी करना चाहूँगी जो मेरे और मेरे माँ बाप का रिस्पेक्ट करे, उनका केयर करे और उन्हें प्यार दे। कभी ये ना शो करे कि वो उनका दामाद है, ठीक है। कुछ लड़कों में ऐसा भी होता है, वो ससुराल आते हैं तो शो करते हैं कि हम दामाद हैं तो हमारा खातिरदारी होना चाहिए, होता भी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे अगर दामाद अगर बेटा बन जाए तो वहाँ पे और भी अच्छा लगता है कि जब वो बेटा बन के माँ बाप को एक तरीके से प्यार दे, तो वहाँ और अच्छा लगता है, माँ बाप को उनका स्वागत करने में भी और प्यार देने में भी। लेकिन अगर दामाद अगर फ़र्क दिला देता है कि हम दामाद हैं बेटे नहीं, सो वहाँ पे तो गलत है। दामाद अगर ये सोच करता है कि हम ससुराल जाएं तो हमें प्यार मिले, तो माँ बाप भी चाहते हैं, लड़कियों के माँ बाप भी चाहते हैं कि अगर दामाद आए तो वो बेटा बनकर आए, ना कि दामाद बनकर आए। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो बस वैसे ही लड़के से शादी करूँगी जो मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, ना कि उसे सास ससुर की तरह ट्रीट करे। तो वैसे लड़कों से तो मैं शादी नहीं करना चाहूँगी, मैं सख्त खिलाफ़ हूँ उस टाइप के लड़कों से। सो बस मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी। और हाँ, जिन लोगों को मेरी बातों से बुरा लगे तो मैं यही कहूँगी, मेरा इंटेंशन किसी को बुरा नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ना कि किसी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ बुरा लगे। बस मैं एक बात कह रही हूँ, जो मेरे दिल में था मैंने वो कहा। बस मैं किसी को बुरा लगने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर किन्हीं को मेरी वीडियो से अगर बुरा लग रहा हो तो सॉरी, बट जो मेरे दिल में था सो मैंने बोला। खैर इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, आज की बातें यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। और हाँ, मिलती हूँ फिर मैं हँसते हुए नए चेहरे के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो कैसा रहा मेरा आज का ब्लॉग बताना आप लोग कमेंट में। सो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से गाइज़। जितने लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना। बाय।